अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग लेकर आए हैं ये प्यारी सी बेल बॉटम वाली ड्रेस जो कि काफ़ी टाइम से ट्रेंडिंग थी और मेरा जो मन था काफ़ी ज़्यादा इसे रिक्रिएट करने का था। तो आज हम लोग इसी को रिक्रिएट करेंगे, जिसके लिए मैंने इटावा की मार्केट से ये फैब्रिक परचेज़ किया था। ये नेट फैब्रिक के अंदर थोड़ा सा थ्रेड वर्क है, जिसमें वाइट थ्रेड वर्क और सीक्वेंस गोल्डन कलर की है। और इस फैब्रिक का जो प्राइस मुझे पड़ा था ये अप्रॉक्स 400 के आसपास था। इसका पना भी काफ़ी अच्छा था, तो मैंने इसे 1.5 मीटर ले लिया था। अच्छा, यहाँ पे हमने ये वाला फैब्रिक 1.5 मीटर ले लिया। अब इसके इनर जो है इसे सर्च करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा था। जो एक्चुअल मॉडल ने ड्रेस पहनी है उस ड्रेस के अंदर जो है वो रो सिल्क में बनी हुई थी, बट रो सिल्क जो है इटावा में सेम कलर मुझे नहीं मिल रहा था। मैंने काफ़ी ज़्यादा मार्केट सर्च की थी। मैं यहाँ पंजाबी सूट जो ये बेसमेंट के अंदर इटावा के अंदर है, शॉप नंबर 280 के अंदर जो यहाँ पे अंदर आई, तो यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी थी सूट की। बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे कलेक्शंस आपको मिल जाएंगे। तो मैं पहली शॉप पर आई थी, मैं यहाँ पे खुद से सर्च कर रही थी, बट मुझे कोई भी यहाँ पे रो सिल्क फैब्रिक नहीं दिख रहा था। फिर मैंने भैया से भी पूछा कि यहाँ पे रो सिल्क, मुझे इस कलर का जो मेरे पास नेट है इसका मुझे सेम रो सिल्क फैब्रिक चाहिए। बट ये रो सिल्क फैब्रिक ढूंढना इतना ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो गया था, ये समझ लीजिए आप कि बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो गया था। अच्छा, ये जो मैंने ड्रेस बनाने के लिए सोचा था, ये मैंने नेट वाला जो फैब्रिक है ये मैंने विंटर के अंदर परचेज़ किया था। विंटर में मैंने ये फैब्रिक परचेज़ किया था और इसकी लाइनिंग फिर मैंने ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। बट ये लाइनिंग मुझे अब नहीं मिल रही। समर के टाइम पे भी मैंने काफ़ी ढूंढा। मैंने सोचा क्या पता बाद में आ जाए इसका जो अंदर वाला फैब्रिक। इनर और ट्राउज़र के लिए हमें चाहिए, जो हमें रो सिल्क फैब्रिक चाहिए, प्योर रो सिल्क हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड वाला नहीं चाहिए, ठीक है। फिर मैं फाइनली अपने जो मेरा फेवरेट शॉप है तान्या सिल्क कलेक्शन, यहाँ पे मैं आ गई थी। इनके पास जब मैंने इस ड्रेस को दिखाया तो मैंने क्या करा ना, इनके पास भी मुझे रो सिल्क नहीं मिला, तो मैंने अपना आइडिया स्किप करके साटन के अंदर आ गई थी। मैंने यहाँ से जर्मन साटन परचेज़ करा। जो यहाँ पे मुझे 2 कलर इन्होंने दिखाए थे वो बिल्कुल भी मेरे ड्रेस से मिल नहीं रहा था। एक्चुअली जो मेरा ड्रेस का कलर ना हल्का सा प्याजी कलर जो होता है ना उस टाइप का कलर था। ना तो ये पिंक है, ना पीच है, ना ये एक्चुअल प्याजी कलर है। ये बिल्कुल अलग सा ही कलर मुझे लग रहा है। इस कलर को क्या कहते हैं, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो इस कलर का नाम बिल्कुल भी नहीं आइडिया है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मॉडल के कलर से सेम मिलता जुलता हमें इनर लेना था। और ये जो मोबाइल में जो मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, बिल्कुल भी एक्चुअल कलर नहीं आ पा रहा। तो मुझे यहाँ पे देखिए साटन फैब्रिक लेना था। साटन फैब्रिक जो हमें चाहिए 2 मीटर ट्राउज़र के लिए चाहिए, 2 मीटर हमें चाहिए शर्ट के फैब्रिक के लिए, और हमारे स्लीव्स तो नहीं बनेगी, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे 1/2 मीटर एक्स्ट्रा कटवाया था जो मुझे चाहिए था दुपट्टे के लिए। तो टोटल हमने 4.5 मीटर साटन फैब्रिक परचेज़ कर लिया। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए साटन फैब्रिक हमारा कुछ इस तरीके का है, ठीक है। ये 4.5 मीटर है। ये हमने जो नेट का फैब्रिक प्लेन है ये हमने डाई करवाया है। इसका हम बनाएंगे दुपट्टा और इसी का हम बनाएंगे बैक साइड का, हमारा जो बैक साइड है उसको हम बनाएंगे। जो मेन फ्रंट का फैब्रिक है वो कुछ इस तरीके का है। नीचे से देखिए सीक्वेंस वाला कटवर्क है, तो हमें दामन बनाने की ज़रूरत नहीं है और हम स्लीव्स में भी इसी को लेंगे जो कटवर्क है। अब देखिए सेम कलर का हमारा जो नेट है वो हमारा डाई हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए वीडियो में इसका कलर एक्चुअल डार्क सा आ रहा है, बट मैं आपको दिखाऊंगी इसका एक्चुअल कलर क्या है। तो देखिए जब हम सिंगल करेंगे फैब्रिक को, इसका कलर कुछ इस तरीके से है, हल्का सा पिंक टाइप का। तो मैंने यहाँ पे देखिए सबसे पहले शोल्डर मार्क कर लिया 7 इंच का, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमारा जो आर्म होल है वो मार्क करेंगे 7.5 इंच पर। तो चलिए हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं अपनी। 7.5 इंच पे मैंने यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग की है। शोल्डर हमारी 7 इंच की मार्क हुई है। अब हम लोग यहाँ चेस्ट की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की फिटिंग जो है मैं 10 इंच पे ले रही हूँ। आपके जितने भी फिटिंग है आप उसके अकॉर्डिंग पहले मेज़रमेंट कर लें, उसका 4th पार्ट लेकर उसको यहाँ पे मार्क कर लें, ठीक है। फैब्रिक हमारा डबल फोल्ड, एक निशान हम फिटिंग का 15 इंच पे लगाएंगे, ठीक है। और 8.5 इंच पे आके हमने यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है फिटिंग की। आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो, मैं यहाँ पे बस बता रही हूँ जो मेरा मेज़रमेंट है मैं उसके अकॉर्डिंग बना रही हूँ। ये मेरा ईद का ड्रेस है तो इसलिए मैं इसको खुद से ही स्टिच करने वाली हूँ। ये ड्रेस मैंने 2 दिन के अंदर बना के तैयार की थी। कंधी 1/2 इंच डाउन करेंगे और बैक साइड का शोल्डर है इसलिए 1 इंच हमने यहाँ पे डीप लेके राउंड शेप में मार्क कर लेना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। अब हम लोग इसके कमर की फिटिंग की जो मार्किंग है वो करेंगे। कमर की फिटिंग जो है मैंने 20 इंच पे दी है। 20 अगर हम ऊपर से फैब्रिक पे आएंगे तो हमारे 21 इंच पे है, और कंधी जहाँ हमने डाउन की वहाँ पे आएंगे तो ये
20.5 इंच के आसपास आएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने कमर जो है 10.5 इंच और 1.5 इंच का हमने यहाँ पे मार्जिन दिया है। तो हमने इसको 1.5 इंच पे इस तरीके से, एक्चुअल में क्या है, जो हमने ये फैब्रिक फ़ोल्ड किया है ये 12 इंच पे हमने फ़ोल्ड किया है, ठीक है। 12 से 13 इंच की हमने डबल फ़ोल्ड करके फैब्रिक को फ़ोल्ड करके इसकी कटिंग करनी है। जितना हमने दामन बनाना है उसी के अकॉर्डिंग, जितना हमारा हिप साइज़ होता है, कमर का साइज़ होता है, उससे 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लेकर 2 से 3 इंच हमने फैब्रिक को डबल फ़ोल्ड करके कट करना होता है। अब हम लोग इसकी कटिंग करके हटा लेंगे। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रही है वीडियो तो वेल एंड गुड है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर ज़्यादा आपको मुझसे डिटेल में बात करनी है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी आमना-क्रिएटिव स्टाइल पे भी आके कुछ भी आप अपनी बातें पूछ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी ड्रेस का ऑर्डर मुझे देना है, जैसे कि आपको कोई ड्रेस पसंद है और आपको डिज़ाइन करवाना है, स्टिच हो या अनस्टिच, दोनों तरह की, मैं एम्ब्रॉयडरी हो या विदाउट एम्ब्रॉयडरी, मैं आपको मैनेज करके दूंगी। आप जैसी भी ड्रेस बनवाना चाहोगे डिज़ाइनर के अकॉर्डिंग, वैसी मैं आपको बना के दूंगी, ठीक है। आप मेरे कस्टमर के रिव्यू वगैरह भी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके देख सकते हो। अब हमने यहाँ पे फ्रंट का जो फैब्रिक है उसकी कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हमने फ्रंट का फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। इसको भी हमने 13 इंच की चौड़ाई में कट कर ली है, डबल फोल्ड करके 13 इंच, ठीक है। अब हम यहाँ पे शोल्डर और यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे, सेम जैसे हमने बैक साइड पे किया था उसी तरीके से हम फ्रंट साइड पे भी करेंगे। 7.5 इंच का हमने शोल्डर लिया और यहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ ना, मैंने सोचा पहले मैं इसे मार्क करके फिर इसकी कटिंग करूँगी। फिर मैंने सोचा कि जो हमने बैक साइड का फैब्रिक कट किया है हम उसी को इसके ऊपर रख के और फिर इजीली हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। और हमारा जो फ्रंट साइड का आर्म होल है उसको हम लोग 1/2 इंच की गहराई दे के कट कर लेंगे। तो ये था इजी प्रोसेस, बहुत ही ज़्यादा, जो हमारे दोनों फैब्रिक आसानी से कट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको रख के और कटिंग कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे डबल अलग अलग तरीका करके मैंने यहाँ कटिंग करी है। आप चाहें तो आप लोग दोनों फैब्रिक को, फ्रंट और बैक को इकट्ठे रख के भी मार्किंग करके इकट्ठे कटिंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने अलग अलग करके किया है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 इंच का हमने जो शोल्डर है उसकी गहराई दे देनी है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, मैंने नेट जो है राजीव दुपट्टा सेंटर, जो कि भोगल दिल्ली के अंदर है, मैंने यहाँ पे बटरफ्लाई नेट लिया था। बटरफ्लाई नेट का जो पना है बहुत ही अमेजिंग होता है, चौड़ा होता है। तो मैंने यहाँ पे 2.5 मीटर बटरफ्लाई नेट ले लिया है, जिसका मैं बैक साइड और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दुपट्टा भी साइड से निकालेंगे। इतना ज़्यादा ये चौड़ा होता है बटरफ्लाई नेट, तो जब भी आप लें तो बटरफ्लाई नेट ही लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हमने बैक साइड को रख दिया है इस नेट के ऊपर, आपके सामने मैं दिखा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए इतना चौड़ा हमारा नेट जो है वो बच रहा है, ये मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। दरअसल जो हमारा ये बैक साइड का फैब्रिक है ये हमने सिंगल फोल्ड में ही रख के कट करना है, ठीक है। ये देखिए डबल फोल्ड करके मैंने यहाँ पे नेट को रखा है, मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ। कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को देख के समझना चाह रहे हैं तो उसके लिए हर एक चीज़ हम डिटेल में बताना चाहिए। अब मैंने एक साइड का फैब्रिक जो है उसको सिंगल करके और यहाँ पे कटिंग करके अलग हटा लिया, ठीक है। अब हमने जो हमारा जो एम्ब्रॉयडरी वाला जो नेट है उसको मैंने डबल फोल्ड करके रख दिया, और जो मैंने फ्रंट का पैनल कट किया था उसको इस पर रख के मैंने इसकी कटिंग कर ली है, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं बता दूँ, लाइनिंग की जो लेंथ है वो थोड़ी शॉर्ट होती है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग थोड़ी शॉर्ट कर लीजिएगा। 2 से 3 इंच आप शॉर्ट कर सकते हो। मैंने ये बाद में किया था प्रोसेस, अभी मैंने बराबर से कट कर दिया है। अब हम लोग इसके चारों तरफ की सिलाई भी कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने जो स्लीव्स है वो अपने 24 इंच पे कट की है, और 24 इंच पे एक्चुअल मैंने 24 इंच पे कट की है। अगर आप नीचे से फोल्ड करोगे मोहरी तो, बट मैंने इस ड्रेस पे मोहरी जो है फोल्ड नहीं करी है, इसलिए मैं इसको 2 इंच और काट दूंगी, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको चारों तरफ से बैक साइड का जो फैब्रिक है, अस्तर और हमारा नेट का फैब्रिक दोनों को मैंने स्टिच कर लिया है मिला के। अब हम लोग इसके नेक को स्टिच करेंगे बैक साइड के। तो मैंने नेक की जो कटिंग है फ्यूजिंग पेपर पे 3.5 इंच की इसकी विड्थ, और हमने यहाँ पे 4 इंच की इसकी डीप ली है, ओके। हमने फ्यूजिंग पेपर को डबल करना है, 3.5 इंच डीप और विड्थ लेके राउंड शेप करके इसकी कटिंग करके एक कपड़े पे हमने इसको पेस्ट कर लेना है अच्छे से प्रेस की मदद से। अब हम लोग इसको स्टिच कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से स्टिच करने के बाद थोड़ा सा मार्जिन देते हुए हमने इसको कटिंग कर लेनी है, और छोटे छोटे से नोचेस लगा लेना, क्योंकि ये राउंड शेप है। अब हमने इसको आयरन कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट साइड पे देखिए नेक बनाने का बहुत ही अमेजिंग तरीका है।
तो फ्रंट के जो नेक है वो 2 बनेंगे। इसकी विड्थ हमने ली है 3.5 इंच और डीप ली है 5 इंच की, ठीक है। अब हम लोग इसको सिंगल जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है उसके ऊपर रख के राउंड शेप वाला जो नेक है उसको हम लोग कटिंग करके अच्छे से आयरन कर लेंगे। अब हम इसके जो फ्रंट का नेक है उसकी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो हमने फ्रंट पे 2 नेक बनाए हैं, ये इसलिए हम लोग कर रहे हैं, वो आप लोग आगे की वीडियो में देख के समझ सकते हो। तो सबसे पहले हमने देखिए यहाँ पे 3.5 इंच की डीप और हम विड्थ हमने और डीप ली है 5 इंच की, ठीक है। और एक हम स्क्वायर शेप अब इसको तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 3.5 इंच की मैंने ली है विड्थ, ओके। अब इसको हमने इस तरीके से स्क्वायर शेप बना के और राउंड शेप मार्किंग कर लेनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक की वीडियो आसानी से समझ में आ रही होगी। तो जो भी मैं ड्रेसेस वगैरह रिक्रिएट करती हूँ वो मैं ज़रूर अपना वेरिएशन डालती हूँ। यहाँ पे हमने 0.5 की एक मार्किंग करने के बाद 3 इंच की हमने इसकी लेंथ में हमने एक ड्रॉप शेप, डायमंड के जो शेप होता है ड्रॉप शेप, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है। देखिए इस तरीके से हम लोग एक ड्रॉप शेप को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे बहुत ही हल्के हाथ से और अच्छी सी गोलाई देनी है हमने बिल्कुल। आप इसकी जो चौड़ाई है आप लोग 1.5 इंच के बराबर रख सकते हैं, ठीक है। इसकी लेंथ मैंने यहाँ ली 7.5 इंच। अब यहाँ पे भी हमने इस तरीके से 0.5 इंच लेना है एक मार्किंग और कुछ इस तरीके से हमने इसको मिला देना है, ठीक है। अब हमने हाफ इंच का मार्जिन देते हुए इस तरीके से फ्यूजिंग पेपर को कट कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दे रही हूँ, हाफ इंच का ही आप दीजिएगा, ज़्यादा नहीं दीजिएगा, क्योंकि देखिए नेट का फैब्रिक है और जब हम इसमें फैब्रिक को लाइनिंग के ऊपर रख के और फिर हम इसको आयरन करेंगे तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, फ्रंट में जो है हमारा जो है दिखने लगेगा। अभी हमने इसमें एम्ब्रॉयडरी भी करनी है। कुछ इस तरीके से मैंने जो है नेक को रेडी कर लिया था, तीनों नेक मैंने इकट्ठे रेडी करके आयरन कर लिए थे। अब हम लोग फ्रंट वाला नेक जो है चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे, बिल्कुल नीचे तक स्टिच करने के बाद फिर उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे बिल्कुल धीरे धीरे हाथों से और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है ये भी आप पूछ सकते हो। आपको ड्रेस कैसी लग रही है यहाँ तक वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, इसके साथ मैंने बनाया है बेल बॉटम और जो दुपट्टा है मैंने नेट का प्लेन लिया है, उसके नीचे बॉर्डर में मैंने साटन के फैब्रिक यूज़ किया है। कुछ इस तरीके से हमने जो है नेक को कट कर लेना है। अच्छा जी, तो मैंने देखिए इतना ज़्यादा फैब्रिक को छोड़ा है जो कि हमारा जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो फिर हमारा ज़्यादा जो नेट है वो ज़्यादा दिखे नहीं, ठीक है। अब इसको अच्छे से हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ किसी टूल की मदद से या फिर आप समझ लीजिए किसी नोकीली चीज़ से हमने इसके जो कॉर्नर्स है वो सबको निकाल लेना है अच्छे से। ये देखिए इसके कॉर्नर्स को निकालना काफ़ी ज़्यादा टफ है। मैंने जो कॉर्नर जो है वो सीज़र की मदद से निकाली है। बस सीज़र आपका ज़्यादा अगर धार वाला है तो ये कपड़ा फटने के भी डर है, तो आप लोग प्लीज़ किसी ऐसे टूल से निकालिएगा जिससे आपका फैब्रिक बिल्कुल भी फटे नहीं प्लीज़। इसको हमने आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद स्टिच कर हम लोग इसकी तुरपाई कर लेंगे। स्टिच नहीं किया मैंने, तुरपाई की है, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड के हमने फ्रंट का अस्तर और बैक साइड को मिला के हमने इस तरीके से नेक को स्टिच किया है। अब इसको फोल्ड किया। देखिए नेक की फिनिशिंग आप लोग खुद ही देख सकते हो कितनी अमेजिंग नेक की फिनिशिंग आई है, ठीक है। तो नेक की फिनिशिंग हमने कुछ इस तरीके से देने के बाद इसका हमने तुरपाई कर लेना है। हमने फ्रंट का नेक जो लाइनिंग वाला है और हमारा इसका दोनों को हमने तुरपाई कर लेना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे 2 गले फ्रंट के बनेंगे। हमारा जो नेक है वो रेडी हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे लिया है 3D सीक्वेंस। 3D सीक्वेंस आपके पास नहीं है तो आप फ्लैट सीक्वेंस भी ले सकते हो। ये हमने लिया है 5 नंबर का। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं राउंड शेप के कट बीट्स। आप इसकी जगह जो हमारे मोती होते हैं वो मैंने सफ़ेद वाले मोती लिए हैं राउंड शेप के, ठीक है। और जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से होते हैं वो मैंने ली है। अब हम लोग नेक के कॉर्नर से लगाते स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने थ्रेड लेना है वाइट कलर का। हमने एक लेना है सीक्वेंस, उसके अंदर ऊपर लेना है हमने एक मोती। अब हमने इस तरीके से सीक्वेंस से हमने मोती ली है, सीक्वेंस के सुराख से हमने नीडल को पास करके फिर हल्का सा मार्जिन देते हुए जितना हमारा सीक्वेंस आए वहाँ पे हमने इसको स्टिच कर लेना है। इसी तरीके से हमने पूरा नेक जो है वो रेडी कर लेना है। तो मैं ये जो प्रोसेस है बिना फ्रेम के कर रही थी तो मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई कि मेरे हाथ पे जो नीडल है बहुत बुरी तरीके से लग गई थी और खून बहुत ज़्यादा ही निकल रहा था। तो ये वाला प्रोसेस आप लोग बहुत संभल के कीजिएगा। मैं तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है मुझे, उसके बावजूद भी मेरे हाथ में नीडल लग गई, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से कीजिएगा। तो देखिए हमने पहले 5 सीक्वेंस और मोती लगाई, ठीक है। उसके बाद हमने पर्ल लगाया है, 3-3 पर्ल हमने इस तरीके से लगाना है, एक 5-5 सीक्वेंस या 4 सीक्वेंस के बाद, ठीक है। हमने जो इसके कॉर्नर से उसमें बड़े साइज़ के हमने पर्ल लगाए हैं। हमने ऊपर वाले कॉर्नर के जो है तिकोना सा जो जा रहा है उसमें 2 और नीचे वाले कॉर्नर पे हमने जो है यहाँ 3 पर्ल लगाए हैं बड़े साइज़ के, ठीक है।
इस तरीके से हमने 4 सीक्वेंस लगाने के बाद फिर हमने 3 पर्ल लगाना है। इसी तरीके से पूरा नेक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहें तो इसे और ज़्यादा हैवी भी करना चाह सकते हो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये एक्चुअल में मेरी ही ड्रेस है। अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहें तो मेरे इस नंबर और इंस्टाग्राम आईडी पे जाके आप लोग इसे ऑर्डर कर सकते हो। ये जो ड्रेस है मैंने बड़ी ईद पे पहनी थी। तो आप लोगों को ये ड्रेस का जो फाइनल लुक है वो किस तरीके का लग रहा है वो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग देख सकते हो बनने के बाद इसका नेक कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। पास से आप देख सकते हो कितना अमेजिंग लुक आया है। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मुझे जो है घर वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट किया था कि ये ड्रेस कहाँ से लाए, बट सब जानते हैं कि ये जो है स्टिच करती है तो खुद से ही अपने ड्रेस रिक्रिएट कर लेती है। तो बस यही फ़ायदा है मेरा कि मुझे स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग आती है, तो इसलिए मैं अपनी जो ड्रेस है खुद ही स्टिच कर लेती हूँ। मुझे टेलर को देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं चाह रही थी कि अपने जो बड़ी ईद के कपड़े हैं वो मैं टेलर से स्टिच करवा लूँ, बट मैंने 2 दिन निकाल कर खुद के लिए अपनी ड्रेस स्टिच की है, क्योंकि मुझे टेलर पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इटावा के कुछ टेलर्स ऐसे हैं जो ठीक हैं, बट मुझे एक्चुअल में इटावा के किसी भी टेलर पे भरोसा नहीं है। और मैं फ़िलहाल जो बड़ी ईद है इटावा के अंदर ही मना रही हूँ। और ईद पे तो अगर होती तो मैं ईद पे मेरे पास काफ़ी सारे बुटीक के टेलर है जहाँ पे मैं स्टिच करवा सकती हूँ। दुपट्टे और जो ट्राउज़र की जो फुल वीडियो है मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको ज़रूर दे दूँगी। अगर आप लोगों को ट्राउज़र का और दुपट्टे का वीडियो चाहिए तो कमेंट में मुझे बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी ड्रेस ऑर्डर करने के लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी आमना ड्रेस क्रिएटिव स्टाइल को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।